तो आज मैं आप लोग लेकर आऊँ क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आज लेकर आप लोग के लिए दही वाली मगम्मा से जो कि बोर्ड एग्जाम में इसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और अति लघु में इसे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए क्योंकि हम अभी बताएंगे उसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन 2026 में पूछा गया होगा। का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कहता वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुदित किया। तो वी आर नारायण दही वाली मगम्मा में पढ़ना। कहाँ? दही वाली मगम्मा में यानी अनुदित किया यानी कि किस लिखा था कौन भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। जिसे कौन भाषा में कर दिया? तो हिंदी भाषा में, जो कि हम लोग समझ पाएँ। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। तो कुछ कहता है दूसरा का पढ़ता है। तो कहता है दही वाली मगम्मा पाठ के लिखा कौन था? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ के लिखा कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। आगे का अनुदित कौन है? तो अनुदित अभी कौन पढ़े थे? अनुदित कौन पढ़े? देखो अनुदित कौन पढ़े? वी आर नारायण। कौन हो जाएगा? वी आर नारायण। अब तीसरा में पढ़ते हैं। मगम्मा की बहू की क्या नाम था? मगम्मा की बहू की क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा की बहू थी कौन? नजम्मा। कौन? नजम्मा। मगम्मा की पोता था जो कि मतलब कि मगम्मा की पोता जो कहते थे नजम्मा के बेटा। अब आगे पढ़ते हैं। कहता उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। ये कौन सा कहानी पढ़ना? ढहते विश्वास नहीं, माँ नहीं, नगर नहीं। तो कौन जाएगा? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। अब आगे देखते हैं। कहता रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक तरह का जुआरी था। कौन था? जुआरी जो कि ताश और जुआरी को जो करता था खेला करता था। ताश खेला था, दारू पीता था, यानी कौन था? तो जुआरी था। एक तरह का कौन था? ये जुआरी था। कहता मगम्मा। कहता मगम्मा का किससे विवाद था? मगम्मा का किससे विवाद था? तब बहू से। बहू कौन था? नजम्मा। कौन था? नजम्मा। तो विवाद किससे था? तब नजम्मा से। क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे थे? कौन का था? तो क्या था? क्यों राक्षसी मगम्मा के बहू कौन था? नजम्मा। कौन थी? नजम्मा जो कि अपने बेटे को करके पीट रही थी। तो बेटे को पीट रहे थे कौन बोला था? मगम्मा बोलती है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? कौन बोलती है? तो कौन बोलती है? मगम्मा बोलती है। तो अमराई का कुआं कहाँ? तो अमराई का कुआं रास्ते में। तो ऐसे रास्ता है ना, तो यहाँ अमराई का कुआं जो कहाँ मिलता था यहाँ पर कौन मिलता था? मगम्मा मिलता था। अब ये रंगप्पा दोनों मिला करता था। अब बोलेगा मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। कौन खाती थी? पान सुपारी। काची का ब्लाउज पहनते थे? मखमल की। काची का मखमल कितना था? 7 रुपये से 9 रुपये इसका दाम था। कहता नजम्मा मगम्मा कौन था? नजम्मा मगम्मा कौन थी? बहू। कौन थी? बहू। अब कहते मगम्मा मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। पान सुपारी। पान लिखे काची पान सुपारी। पान सुपारी। कहता मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अवलूर के पास किसी गाँव के। अवलूर एक गाँव था, वही गाँव के पास ही रहने वाली थी। कहता मगम्मा किस भाषा की कहानी? तो मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी। कौन भाषा की? कन्नड़ भाषा। अब ढाते विश्वास में आ जाएगा। तो ढाते विश्वास में उड़िया। ढाते विश्वास में उड़िया। कहता मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? पोता के लिए। अब नजम्मा था जिसको मारती थी अपने बेटा को, और मगम्मा का दही बेचती थी और कच्ची लाती थी तो मिठाई लाती थी। अब आगे देखते हैं। कहता दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझा था क्योंकि मजबूरी, क्योंकि जब मगम्मा दही बेचती थी तो ओरा से काची कमाती थी पैसा। अब पैसा नहीं कोई दूसरा कोई ना ले, इसलिए मजबूरी से काची कर ली समझौता कर ली, नहीं कि एक दूसरे जाकर काची होकर मिल गई। कहता दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा जो है वो कौन भाषा से? कन्नड़ भाषा से अनुदित है। और कौन देखो इसका लेखक कौन रहेगा? तो लेखक श्रीनिवास। कौन? श्रीनिवास। और जो अनुदित है वो कौन है? बी आर नारायण। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कोलार के कहाँ हुआ? कोलार के कर्नाटक। अब आगे बढ़ते 7 नंबर का। यह किसने कहा था अगर लड़का कुछ उद्यम करे तो उसे मारने के मुझे हक नहीं है? तो कौन था? लड़का को मार कौन रहा था? तो नजम्मा। यही तो कौन कर रहा है? मगम्मा का बेटा नहीं, मगम्मा नहीं। तो दो ऑप्शन था, रंगप्पा तो भाई वो नहीं जुआरी था। तो कौन करता था? नजम्मा करता था। नजम्मा को जो करती थी इसको मारा करती थी। कौन मारा? किसको मारा करती थी? अपने बेटे को। कहता घर वाले कहते एक अच्छी साड़ी नसीब हुई। कौन कहती? मगम्मा। मगम्मा दही बेचती थी। तो बताइए सब पैसा दही कौन रखती थी? मगम्मे रखती थी। मगम्मा का जो पति था वो नहीं था, एक थी विधवा थी, तो मतलब कि इसे साड़ी नसीब नहीं हुई थी। कहता दही वाली मगम्मा शीर्षक रास्ते में कहता था अमराई का कुआं। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। कहाँ था? अमराई का कुआं। अब आगे देखते हैं। कहता श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मस्ती वेंकटेश अय्यर। मस्ती में रहेगा कौन? वेंकटेश जी। कहा हो जाएगा मस्ती वेंकटेश अय्यर। कहता मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर के रहने वाली थी। वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। तो आगे देखते हैं। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? लड़ाई किसके साथ करती थी? मगम्मा जो लड़ाई करती थी तो अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद करती थी। किसके साथ? अपनी बहू नजम्मा के साथ। अब आगे पढ़ते हैं। कहता दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में किसे सभार लगे? किसे कहानी के सभार लगे? कौन मतलब कौन सा भाषा में लिखा हुआ था? कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में आ जाएगा? था कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में? कन्नड़ कहानी में। कौन सा कहानी में सभार मिला था? कन्नड़ भाषा। अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले को था? अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले को थे? तो मगम्मा थी। लक्ष्मी हम दूसरा लेसन पढ़ाएंगे आपको। लक्ष्मी दूसरा लेसन पढ़ाएंगे कुछ ढाते विश्वास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।